आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पढ़ो इस रिपोर्ट को, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। बुआ जी, आप इतनी सी बात के लिए सबके सामने पूनम भाभी का अपमान कर रही है। तुम बीच में मत पढ़ो। एक मिनट बुआ जी, अगर पूनम भाभी मां नहीं बन सकती तो इसमें इनकी क्या गलती है? आप तो इनके साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे इन्होंने कोई पाप किया होगा। पूनम भाभी मां नहीं बन सकती, ये तो एक मेडिकल इशू है ना, और मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे हम माँ बाप बन सकते हैं। और जिस समय आपको इनका साथ देना चाहिए, इनका सहारा बनना चाहिए, आप इन पे अत्याचार कर रही है। रीत, संभाल के बेटा। शारदा जी, पूनम आपकी बहू है, वो आपका कितना सम्मान करती है, सबको कितना प्यार करती है। ऐसे में आपको इसे हिम्मत देनी चाहिए कि बंजर जमीन हो या कोख, किसी के काम की नहीं होती। और आप तो रहने ही दीजिए अनुराधा जी। जिसका घर हरा भरा होता है ना, उसे दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है। आपकी बहू उन्नति तो शादी के पहले ही साल में आपके परिवार को वारिस पैदा करके दे रही है ना, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर आपकी बहू उन्नति बांझ होती ना, तो मैं देखती उसकी तरफ आपका सुलूक, आपकी तेवर। अगर सब लोग भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं कि अगर उन्नति इस वक्त मां न बनने वाली होती तो प्यार करना तो दूर, ध्रुव उसके साथ भी रहना पसंद नहीं करता। क्यों ध्रुव? ठीक कहा ना मैंने? तुम तो त्याग कर चुके थे ना उन्नति का। बच्चा ही है ना वो कारण जो तुम अब भी उन्नति के साथ रह रहे हो। तो फिर मेरा बेटा क्यों ना त्याग करे? क्यों इस बाज को अपने गले में घंटी की तरह लटकाए रखे पूरी जिंदगी? क्यों? क्योंकि वो गलत होगा भुवन जी, अन्याय होगा, अपमान होगा। और पूनम भाभी इस घर में कोई मेहमान नहीं है। जितना ये घर मेरा है, आप सबका है, उतना इनका भी है। शायद पिछली बार आप सबको ये बात समझ में नहीं आई थी, तो इस बार समझ लीजिए, कोई भी पूनम भाभी का अपमान नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कोई भी नहीं। और वीरू भैया, एक पति होने के नाते अपनी पत्नी के सम्मान की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, ना कि ऐसे चुपचाप खड़े होना चाहिए। तो खुद हैरान हूं ये देखकर कि अचानक माँ को क्या हो गया है। वरना ये हमेशा अपना प्यार लुटाती है पूनम पर। मुझे पीछे छोड़कर हमेशा पूनम का साथ दिया इन्होंने। और मुझे लगता है शायद दादी ना बन पाने का दुख माँ के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए ये सब बोल दिया उन्होंने पूनम को। और हमें भी तो माँ का दर्द समझना चाहिए ना। आप भी तो समझिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पूनम मां नहीं बनना चाहती। ये उसका भी तो सपना है, और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा उसे कहां पता था। पूनम, मैं मां की तरफ से तुमसे माफी मांगता। चलो अंदर चलो, आराम कर लो, चलो। आप सब समाज सुधारकों के बीच मुझ जैसे आउटडेटेड, दकियानूसी, बुरी, पत्थर दिल वाली औरत का क्या काम? मनाइए आप लोग, पार्टी मत रोकिए, मनाइए मदर्स डे, और साथ में और भी खुल के मनाना मेरी मौत का जश्न। प्रीत, सब
को कह दो पार्टी ओवर। क्यों इस बाज को अपने गले में घंटी की तरह लटकाए रखे पूरी जिंदगी, क्यों? पूनम भाभी, अब कहाँ जा रहे हो? रोहित जी का कमरा सेट करने, वो यहाँ रहने वाले हैं ना। अब ये मैं कर लूंगी। लीजिए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप जाके आराम कीजिए। सिर्फ बच्चे पैदा करना आपकी ड्यूटी नहीं है, खुद का ध्यान रखना भी आपका फर्ज है। प्लीज भाभी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आप जाइए और आराम कीजिए, ये सब मैं कर लूँ। जाइए। हाय रीत। हाय। आई नो पूनम भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम काफी गुस्से में हो। हाँ, गुस्सा तो आ रहा है। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसे भी अभी अभी घर में आया हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। फिर कोई बात नहीं रोहित, राघव और मैं अच्छे से जानते हैं कि बुआ जी को प्यार से ये एहसास कैसे दिलाना है कि उन्होंने पूनम भाभी के साथ जो किया वो सही नहीं किया। रीत, तुम मुझसे किसी बात से गुस्सा हो? नहीं तो मैं बस अपना काम खत्म करके टाइम से सोना चाहती हूँ। देखो रीत, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। राघव ने जबरदस्ती करी और मेरे साथ जिद करी मुझे यहाँ लाने के लिए। उस जिद के निशान देखे हैं मैंने उनकी शर्ट, और मैंने उस बात के लिए उसे सॉरी भी बोला है। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सब मैंने इनिशिएट नहीं किया। इस बार भी राघव ने पहले मेरे ऊपर हाथ उठाया। रोहित, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, राघव मुझे सब बता चुके हैं। कोई बात नहीं। तो अब ऐसे ही चलेगा हम लोगों के बीच में, ऐसे अनजान बन के एक दूसरे से हम नजर चुराते रहेंगे यहाँ पे। रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जाती हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। रेत रिपोर्टर, 5 साल से मैंने जिस उम्मीद को अपने दिल में संजो कर रखा था, उसके टूटने का दर्द तुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे दुख को तूने नारी शक्ति का पाठ बनाया। तेरी वजह से राघव ने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की, और तेरी उस किट की वजह से नीता को राघव और उन्नति के बचपन के वो याद आ गए। मैं जानती हूँ कि तू नीता की याददाश्त को जल्द से जल्द क्यों वापस लाना चाहती है, क्योंकि तू अपने पापा के कातिल तक पहुंचना चाहती है। पर अफसोस, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तक तेरा शारदा जैसी से पाला नहीं पड़ा था ना। मैं वो हूं जिसने अपने बलबूते पर जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुआ है, और तू कुछ भी कर ले मुझे वापस जमीन पर नहीं गिरा पाएगी। और हाँ, तूने आज पूनम को इस घर की दहलीज पार नहीं करने दी ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे इतना मजबूर कर दूंगी, इतना मजबूर कर दूंगी कि तू खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी, हमेशा, हमेशा के लिए।